आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 भारतीय टीम के जीतने के बाद देश की बेटियों की चारों तरफ वाहवाही हो रही है। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। मध्य प्रदेश की बेटी क्रांति गौड़ ने भी भारतीय टीम की इस सफलता में अपने हुनर का जलवा बिखेरा है। छतरपुर जिले के घुवारा की रहने वाली क्रांति की आज चारों तरफ चर्चा हो रही है। क्रांति के इस मुकाम पर पहुंचने की कहानी बड़ी दिलचस्प है और कम लोगों को ही पता होगा कि क्रांति पहले रोहिणी के नाम से जानी जाती थी। क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद वो क्रांति कहलाने लगी और आज पूरी दुनिया में जलवा बिखेर रही हैं। क्रांति की क्रिकेट की शुरुआत आज से महज 8 साल पहले अपने ही गांव में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट से हुई थी, जब आयोजकों ने क्रिकेट टूर्नामेंट में एक महिला टीमों का मैच रखा था। इसमें एक टीम छतरपुर के नौगांव की थी और एक टीम सागर की गौर क्रिकेट अकादमी से पहुंची थी। लेकिन सागर की टीम में एक खिलाड़ी कम होने के कारण गौर क्रिकेट अकादमी के कोच सोनू बाल्मीकि की नजर घुवारा के क्रिकेट ग्राउंड पर शैडो प्रैक्टिस कर रही रोहिणी पर पड़ी तो उसे खेलने का मौका दिया। रोहिणी ने उस मैच में शानदार प्रदर्शन करने के बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। सागर के कैंट इलाके में गौर क्रिकेट अकादमी चलाने वाले सोनू बाल्मीकि को रोहिणी के पीछे छिपी क्रांति को क्रिकेट की दुनिया में लाने का श्रेय दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्रिकेट कोच सोनू बाल्मीकि की जुबानी जानते हैं क्रांति की कहानी। क्रांति गौड़ से मेरी मुलाकात गुहारा में हुई थी, जो कि एक वहाँ गर्ल्स का टूर्नामेंट कराना था उनको। राज बुंदेला जी के नाम से होता है वहाँ, शक्ति सिंह जी कराते। तो मुझे वहाँ टीम ले जानी थी, किसी कारणवश एक गर्ल्स कम थी तो मैं यहाँ से 10 गर्ल्स ले गया था। तो वहाँ मुझे रोहिणी मिली ग्राउंड पर स्टांस करते हुए। तो मुझे एक लड़की की आवश्यकता थी, तो मैंने उसको वहाँ पूछा कि आप क्रिकेट खेलते हो? वो कहती है हाँ सर मैं खेलती हूँ। तो मैंने वहाँ से उससे कहा कि बेटा जाओ आप शूज़ पहन कर आओ। तो उसने अपने भाई के शूज़ पहन कर आई, क्योंकि उस समय शूज़ नहीं थी, काफ़ी करीबी हालत से, बहुत ही परिस्थितियाँ काफ़ी ऐसी थी उस समय। फिर उसके बाद मैंने ड्रेस पूछा तो ड्रेस भी नहीं थी। तो मेरी एक स्टूडेंट के पास एक्स्ट्रा ड्रेस थी तो मैंने उसको ड्रेस पहनाया और उसके बाद उसको ग्राउंड पर उतार दिया। ग्राउंड पे उतारा तो उसने काफ़ी अच्छी फिजिक्स थी उसकी, तो उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, उसने 2 विकेट लिए। फिर उसके बाद 130 रन जो चेस करने थे 130-25, तो उसमें 1 डाउन जाकर उसने 25 या 27 रन के लगभग बनाए, जिसमें 2 अच्छे सिक्स भी मारे, अच्छी बाउंड्री और मैन ऑफ द मैच बनी। इस तरीके से मेरी उससे मुलाकात हुई। फिर वहाँ के सभी मंत्रीगण और सभी अतिथि और समिति मेंबरों ने कहा कि सर आप इसको और सपोर्ट कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है आप सागर पहुँचाइए। फिर यहाँ पर वो आई मेरे पास, उनके पिताजी मुन्ना लाल जी लेकर आए और फिर मैंने उसको यहाँ ट्रेनिंग देना शुरू की। फिर ऐसे ऐसे उसका सफ़र आगे बढ़ता हुआ चला। वो लड़कियों से काफ़ी अलग थी। उसकी जैसे मैंने बताया कि उसकी फिजिक्स बिल्कुल लड़कों जैसी थी, तो उसकी रफ्तार बॉलिंग में काफ़ी थी उस समय। और उस समय लड़कियां होना काफ़ी मुश्किल होती थी सागर डिवीज़न के लिए। तो वो सागर डिवीज़न में जब उसका सिलेक्शन हुआ तो डिस्ट्रिक्ट जिताया उसने, सागर की टीम को जिताया। फिर वो सागर डिवीज़न की टीम से बनी तो सागर टीम को जिताया उसने। फिर जब एमपी की टीम में आई, जब एमपी फाइनल पहुंची थी अभी कुछ ही समय 8-9 में 24 में, तो उसने एमपी को जिताया। उसमें भी वो ऋचा घोष का बोल्ड मारा था उसने, तो उससे ही उसको फिर आईपीएल में लिया गया था, जो वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ 10 लाख में जो बिकी थी जी। तो इस तरीके से उसका चलता रहा। अभी छतरपुर में जैसा कि है तो गुहारा गांव से छतरपुर उसका पास पड़ता था, तो वहाँ भी सागर डिवीज़न बनाए हुए है। तो वहाँ पर राजीव बेलथरे जी कोच है, वो देखते हैं। तो फिर वहाँ पर वो प्रैक्टिस करने लगी, उसको वहाँ पास था तो वहाँ पर प्रैक्टिस करी। फिर छतरपुर की टीम से भी खेली वो, फिर छतरपुर की टीम को ही जिताया उसने। फिर जब एक टीम बनती थी तो फिर सागर की टीम बनती थी। मेरी बात तो उस समय तो सुबह के 4-5 बज गए, मैंने मैसेज डाला था तो सुबह फिर उसका मैसेज आया क्योंकि वो व्यस्त थी। उसने कहा सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर उसके बाद मेरे पास फिर शाम को जब टाइम मिला तो उसने मुझे कॉल किया और काफ़ी धन्यवाद कहा, काफ़ी बात हुई, मैंने काफ़ी शुभकामनाएं दी पूरी टीम को। और 6 तारीख को वो वापस लौट रही है खजुराहो से। फिर उसका स्वागत वंदन उसके परिवार वाले लेने जाएंगे। मुझे भी इनविटेशन कराया, अगर समय रहेगा तो मैं भी जाऊँगा।
हाँ, बीच में कुछ समय जब कोरोना आया तो कोरोना में कुछ समय वो सभी पूरे भारतवर्ष पे था वो तो सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। फिर कुछ समय से मेरी बात नहीं हो पा रही थी। फिर बीच में जब उसका थोड़ा सा समय, हर खिलाड़ी का वक्त ऊपर नीचे चलता रहता है, फिर उसका कॉल आया था मेरे पास, मुझे कुछ बातें पता चली थी, फिर जो मैंने उसको सजेशन दिया उसको बताया। उसके बाद फिर उसको लखनऊ में खेल रही थी, जो मध्य प्रदेश का एक मैच चल रहा था सागर डिवीज़न के थ्रू, तो उसमें उसने 150 रन कुछ बनाए थे नाबाद। उसके बाद तो थोड़ा सा डामाडोल चलता है, तो वो थोड़ा स्थिर पेशेंस रखना पड़ता है, ये बातचीत होती है। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा, 0% ब्याज दर पर उपलब्ध आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।